गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फाइनली आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन। और ये हमारा सरप्राइज था। फाइनली आज इसकी तमन्ना पूरी होने वाली है। और एक सरप्राइज है वो है मथुरा में। एक और सरप्राइज है वो मथुरा में होने वाला है। चलो, सोचा तो मैंने ये था कि सुबह उठते ही ब्लॉग चालू कर दूंगी, लेकिन काम इतना था कि वो चालू हो ही नहीं पाया। अब सब नाश्ता वगैरह करके रेडी हो चुके हैं, अब बस निकलने की तैयारी हो रही है। फटाफट से निकलते हैं। और हम जाने वाले हैं मेट्रो से। मेट्रो से जाएगा क्या? बस से भी जाएगा? नहीं, मेट्रो से ही चलते हैं। दरवाजों से हटकर खड़े। फाइनली तीन मेट्रो चेंज करने के बाद पहुंच गए थे हम बल्लभगढ़, और वहां से आगे जाने के लिए ले ली थी हमने इको। और जैसे ही फिर गाड़ी चलने लगी वैसे ही दोनों के दोनों सो गए। अगर ये दोनों जगह रहते ना तो बार बार बस एक ही चीज़ पूछते रहते कि कब पहुंचेंगे, हम कब पहुंचेंगे। तो इसलिए अच्छा ही था कि दोनों अपना आराम से सो गए, और थक भी गए थे मेट्रो में बैठे बैठे। और ये बोलते ही ये उठ गई मेरी बानी, और मैं इससे बोल भी रही थी कि अभी सो जा, अभी सो जा, अभी 1 घंटे लगेंगे पहुंचने में। हुई नींद पूरी? नींद हुई पूरी? आगे से सीधा पीछे पहुंच गया। और ऐसे ही बात करते करते पता भी नहीं चला कि कब हम पहुंच गए वृंदावन। लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत हो रही थी, तो इसी वजह से हम साइड में खड़े हो गए, और मेरे पति देव गए कमरे के लिए पता करने, क्योंकि पहले हमें चाहिए था एक रूम, और फाइनली हमें रूम मिल चुका था। और ये भैया हमें जा रहे थे अपने बाइक से छोड़ने के लिए रूम पे, क्योंकि रूम लेकर के जब भी हम फ्रेश होकर के कपड़े चेंज करके तभी तो दर्शन के लिए निकलते हैं। फाइनली पहुंच गए वृंदावन, और आते सबसे पहले लिए यहाँ पे कमरा, क्योंकि भाई बहुत ही थक गए। होटल ये होटल, रूम नहीं होटल। रूम ही बोलते हैं। होटल बोलते हैं। होटल और रूम दोनों एक ही चीज होते हैं। ये रहा ये देखो काउंटर जो हम स्टे करने वाले हैं। और हमारे घर में ऐसी भी है, एसी भी है, टीवी भी है। पता है ये 3 बेड है और ये बाथरूम है। ये बालकनी है। बालकनी भी है। सही है। और टीवी भी ये रहा और टीवी भी है। टॉयलेट बाथरूम। अब पहले थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद निकलते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। ठीक है। ये जो आरती लगाने वाले होते हैं ना, वो टीका नहीं लगाया। टीका भी लगाना है? हाँ। टीका लगाना है। यहाँ पर पता है, एक यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं। 3 जगह लगाते हैं। एक वो भोलेनाथ जी का बनाते हैं, यहाँ पे जय श्री राम मांगते हैं ना। चलते हैं, पहले अच्छे से मुँह हाथ धो लेते हैं, कपड़े चेंज करके फिर उसके बाद निकलते हैं। भाई बहुत थक गए, कम से कम कितने घंटे में ट्रैवल करें? 5 घंटे। और उसमें हम बैठ रहे हैं, मेरे पैर में हो गया। बैठे हो गया मेरा पैर में दर्द, बैठे बैठे। एक तो मेट्रो में और एक तो वैन में। किचन भी है। चलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर उसके बाद मंदिर के लिए कपड़े चेंज करके मंदिर के लिए फिर निकलते हैं। दर्शन करने बहुत थक गए। 5 घंटे, 1.5 घंटे तो मैंने पहले मेट्रो में ट्रैवल करा, फिर उससे आगे इको बहन में थक गए भाई, बहुत ही ज़्यादा थक गए। तैयार हो करके निकल गए इस्कॉन टेम्पल के लिए। देखा है मैंने तुमने इस्कॉन टेम्पल? मेरे को ये नहीं पता है टेम्पल क्या होता है। नहीं पता? चलो अभी दिखाएंगे तेरे को। आप कर आगे चल रहा है हमारा हीरो, ये रही हमारी दीदी।
फाइनली 10 मिनट चलने के बाद पहुंच गए थे हम इस्कॉन टेम्पल। और मैं तो यहाँ पे सेकंड टाइम आ रही थी, लेकिन बच्चे फर्स्ट टाइम आए और वो देख कर के इतना ज़्यादा खुश हो गए ना। वैसे मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा सच में। मतलब यहाँ पे ना आप जितने बार भी आ जाओ ऐसा लगता ही नहीं है कि आप पहले भी आ चुके हो। एक होता है ना, ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हो। इतना प्यारा लग रहा था ना, मतलब ऐसे महलों वाली बिल्कुल फीलिंग आ रही थी इस्कॉन टेम्पल को देख करके। सच में आप देखो, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में ही कान्हा जी का महल हो ये। और सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। लेकिन भीड़ भी उतनी ही थी। सच में आप भीड़ देखो, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़। वैसे छुट्टियां चल रही हैं तो हमें ये तो पता था कि हाँ भीड़ होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ होगी ये नहीं पता था। इसी वजह से हम वीकेंड पे नहीं गए। हमने सोचा कि चलो वर्किंग डे के टाइम चलते हैं कि ताकि ना भीड़ ना हो, क्योंकि वीकेंड पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लेकिन वर्किंग डे पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना मंदिरों में, अब बिल्कुल मतलब पैर रखने की जगह नहीं। और यहाँ पे देखो जगह जगह पे ना मतलब आपको कीर्तन होते हुए मिल जाएंगे। इतना अच्छा लगता है ना, मन करता है बस बैठ करके ना सुनते रहो। लेकिन फिर वही है कि बच्चों के साथ सब चीज़ें नहीं हो पाती है। ये हमने दर्शन किए कान्हा जी के। सच में मतलब दर्शन करके ना इतना मन सा खुश हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। बच्चों को देखो कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये तो भाई फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, कान्हा जी कैसे दर्शन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे दोनों के दोनों। और इनको देख करके हमें भी लग रहा था कि नहीं चलो अच्छा करा है कि बच्चों को छुट्टियों के टाइम वृंदावन लेकर के आ गए। ये भी अपना खूब एंजॉय कर रहे थे। पूरा इनको अलग अलग सा कुछ देखने के लिए मिल रहा था ना, तो ये भी बहुत एंजॉय करते हैं। और सच में मेरे को तो ना मतलब ऐसा लग रहा था बस मैं यहाँ से बैठ करके ना इसे बस ऐसे ही देखती ही रहूँ। इतना अच्छा लग रहा था ना, मेरे को मन नहीं कर रहा था जाने का। लेकिन अगर एक ही जगह बैठ जाओगे तो भाई कहीं और भी तो घूमना है। तो इस वजह से फटाफट से आगे को बढ़े। और यहाँ पे इतनी अच्छी इन्होंने मूर्ति से ऐसा होता ना मतलब बना रखी है, ऐसा है कि बिल्कुल रियल की। और ये लड्डू गोपाल जी हमें इतने क्यूट लग रहे थे ना, मन कर रहा था कि इनको ऐसे ही अब घर लिए हैं बस। इतने क्यूट लग रहे थे बहुत ज़्यादा, इनको देखो। और ये सच में ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे रियल के होते हैं ना वैसे। हमारे कान्हा जी कितने क्यूट से लग रहे हैं। ये दोनों ही बस खड़बानी को देखो कितने ध्यान से बस उनको ही देखी जा रही है। फिर पहुंच गए हम वृंदावन के सबसे लोकप्रिय जगह पे, प्रेम मंदिर। और सच में यहाँ पे तो ना मतलब इस्कॉन टेम्पल से भी डबल भीड़ थी, मतलब लाखों में लोग होंगे। इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, इतनी धक्का धुक्की, एक तो लोगों में ना पेशेंस नहीं होता है। और भाई इतनी ज़्यादा भीड़। और यहाँ पहुँचते पहुँचते ना हमें मतलब अंधेरा सा हो गया था। और हमसे ना बहुत लोग बोल भी रहे थे आने से पहले कि आप ना अगर जाओ वृंदावन और प्रेम मंदिर जाओ ना तो शाम के टाइम ही जाना, शाम के टाइम बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये बात बिल्कुल सच थी भाई। इतना अच्छा लग रहा था ना मंदिर, लाइटिंग की वजह से मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना। बस मैं तो बस ऐसे ही देखती ही रह गई, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना तो मैं देख नहीं पाई थी, घूम नहीं पाई थी मंदिर। दोपहर के टाइम हम पहुँचे थे और उस टाइम ना मंदिर बंद हो चुका था। तो मेरा भी यहाँ पे प्रेम मंदिर तो फर्स्ट टाइम था। और सच में भाई क्या बना रखा है, मतलब आप देखो जो लोग नहीं आ पाए, इतना मस्त है ना। वैसे तो लोग जाते हैं वृंदावन तो प्रेम मंदिर तो जाते ही जाते हैं। तो मेरे को भी इस बार था कि नहीं मेरे को भी ना प्रेम मंदिर इस बार देखना ही देखना है। और सच में भाई मेरी आंखें ना सच में बिल्कुल ऐसे ना बस मैं देख ही रही थी मंदिर पूरा। और बच्चे भी इतने खुश हो रहे थे देख करके बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ना लाइटिंग का ना शो चलता है कुछ शाम के टाइम, वो इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा। और भीड़ बहुत हो रही थी तो इस वजह से हम ना आगे नहीं गए, पीछे से ही खड़े होकर के देख रहे थे, क्योंकि हमारे पास दोनों बच्चे थे। तो फिर बच्चों को लेकर के भीड़ में जाना ना मतलब बहुत बेकार आइडिया होता है मेरे हिसाब से। अगर भाई आप बच्चे या फिर एजिड लोग हैं आपके साथ तो आप भीड़ से ना दूर ही रहो, वही सही है, वो सबसे बेस्ट है। तो बच्चों की वजह से हम बहुत पीछे थे, देखो आगे कितनी भीड़ है, हम बहुत पीछे थे।
और सच में यहाँ से भी इतना अच्छा दिख रहा था ना शो, बहुत ही मस्त। अब देखो, और भाई यहाँ पे ना इतने लोग खो भी चुके थे, मतलब हमारे पीछे, जस्ट हमारे पीछे ऐसा अनाउंसमेंट हो रहा था, तो ना डर के मारे हम तो ना बहुत पीछे खड़े थे। और ये ऐसे गाय वगैरह, मतलब कान्हा जी को ऐसे दिखाया था जैसे गैया चढ़ाते थे ना वो, वैसे ऐसा कुछ। और सच में ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है रियल हो, बिल्कुल ही रियल, गाय वगैरह सब कुछ बिल्कुल रियल। और बच्चे भी इतने खुश हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। सच में बच्चों को देख करके मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि एक होता है ना भाई बच्चे मंदिर वगैरह जा करके ना बस करते हैं कि नहीं चलो चलो चलो, और वो आगे वहाँ पे शो चला था, बहुत लोग खड़े होकर के देख रहे थे, लेकिन हम आगे निकल गए भीड़ की वजह से, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बच्चों को लेकर के ना मेरे को बहुत डर लगता है, एक्चुअली में ही डर लगता है मेरे को बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं भीड़ वाली जगह बच्चों को लेकर के अवॉइड करती हूँ जाना। और ये कान्हा जी गोवर्धन उठाते हुए, यहाँ पे भी हम बहुत पीछे खड़े होकर के बस देख रहे थे, और बच्चों को दिख नहीं रहा था, तो कह रहे कि हमें दिख ही नहीं रहा, दिख ही नहीं रहा। फिर उनके पापा ने उनको कंधे पे बिठा बिठा एक एक करके दोनों को बिठाया, और फिर जब जा कर के उन दोनों को दिखाया कि देखो ऐसा कुछ दिख रहा है ये, क्योंकि भीड़ आगे बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों को लेकर के जाना ठीक नहीं है। फिर बाद में वैसे भीड़ ना जैसे कम होने लग जाती है ना, तो फिर कम होने लग गई थी भीड़, तो आगे जा कर के फिर हमने एक दो फोटो वोटो खिंचवाया। और फिर भाई इतना घूमते घूमते ना, सिर्फ 2 ही मंदिर घूम करके हम इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि पहले तो हम 4-5 घंटे दिल्ली से ट्रैवल करके वृंदावन पहुँचे, और फिर उसके बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा, बस निकल गए घूमने के लिए, और सच में बहुत थक गए थे, तो इसलिए सिर्फ हम 2 मंदिर घूमे और फिर अपना कमरे पे वापस चले गए। फिर हमारा प्लान था कि और आगे अब नेक्स्ट डे जाएंगे घूमने, क्योंकि